नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का TV9 दिल्ली एनसीआर में। और आपके साथ मैं हूँ प्रतिज्ञा कश्यप। अपूर्वा, जिसका मतलब ही होता है अभूतपूर्व, यानी जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा और ऐसा आपने तारा को पहले कभी नहीं देखा होगा, इस अवतार में कभी नहीं देखा होगा। हमेशा स्क्रीन पर बबली दिखने वाली तारा सुतारिया इस फिल्म में बेहद ही अलग और बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। तारा से हम बातचीत करने के लिए आए हैं। तारा, TV9 दिल्ली एनसीआर के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। ट्रेलर देखा मैंने और इट्स लाइक अमेजिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं आपको थैंक यू बोलूँ आकर इस फिल्म के लिए, बिकॉज आई कैन रिलेट कि कोई अगर लड़की है वो कहीं जा रही है और जो भी चीज़ें होती हैं उसके साथ, आपने इस ट्रेलर में 1 डे 1 नाइट की स्टोरी है और जो भी चीज़ें होती हैं किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसको आपने बहुत अच्छे से दर्शाया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तारा, आपको बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी तारा को हमने पहले कभी नहीं देखा, बिकॉज हमने वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में देखा था। तारा बिल्कुल बबली सी थी और अभी तारा बिल्कुल सीरियस है। तो एक्चुअली में तारा रियल लाइफ में कैसी है? बबली सी हैं और सीरियस? बबली तो बिल्कुल नहीं हो एक्चुअली। आई थिंक मैं ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो शायद कभी कभी सीरियस हूँ, कभी एक्चुअली ज़्यादा सीरियस हूँ। इतनी बबली नहीं हूँ मैं। म्यूजिक जोक्स बहुत क्रैक करती हूँ, वेरी बैड जोक्स, वेरी बैड जोक्स क्रैक करती हूँ। सर भी करते हैं कभी कभी, बट ज़्यादा सीरियस आई थिंक कम बबली। ओके, तो आपके लिए अगर आपको चूज़ करना पड़े स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की मिया या फिर अपूर्वा की अपूर्वा? वो मैं चूज़ नहीं कर सकती। वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मेरे लिए बहुत ही ख़ास है क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी, ऑब्वियसली बहुत ही स्पेशल है। और वो द होल एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 फेल्ट लाइक, ऐसा लग रहा था कि इट्स अ हॉलीडे। इट वाज सो मच फन, इट वाज विथ वेरी डियर फ्रेंड्स, और वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मेरे लिए ख़ास है। एंड अपूर्वा's एक्सपीरियंस हैज़ बिन डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट एक्सपीरियंसेस इन फिल्म, पर बहुत ही अलग रहा है मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे ऐसी फिल्म मिलने वाली है। बहुत मेहनत से और लगन से हम सभी ने काम किया है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास रहा है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं पोस्टर्स में भी लुक अलग है, फील अलग है, रॉनेस और रियलनेस बहुत ही अलग तरीके से हमने दिखाया है फिल्म में। और थैंक्स टू निखिल सर एंड अंशुमन सर जिसने शूटिंग की। सो अलग तरीके से दोनों फिल्म्स मेरे लिए बहुत ही खास है। ओके, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा अपूर्वा के रोल को करना? बिकॉज आप जब नाइट में ज़्यादा जो शूटिंग है वो हुई है, और जब आप शूट कर रहे होते हैं तो मतलब अलग अलग जो फिल्म है, जैसे पोस्टर्स में हम देख रहे हैं तो वो देखकर ही पता चल रहा है कैसे ये कहते हैं ना, वो काली का रूप, रौद्र रूप जो है वो बाहर आ जाता है। तो कितना डिफ़िकल्ट था आपको इस किरदार को? डेफिनेटली डिफ़िकल्ट तो था, चैलेंजिंग भी, बट हर दिन हर स्टेप में मेरे साथ निखिल सर थे, जो उनकी जो सोच है स्पेशली विथ रिगार्ड टू वुमेन, बहुत ही सेंसिटिवली, अप्रोप्रिएटली और जेनरसली उन्होंने अप्रोच किया है इस फिल्म को, और उसी वजह से माई वर्क बिकेम ईजियर। आई फेल्ट कि मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ एज एन एक्टर। प्रोफेशनली आई नेवर फेल्ट स्कैर्ड कि अच्छा ये सीन करना है, ये एक्शन करना है, क्योंकि हर स्टेप पे वो मेरे साथ थे। आपकी टीम, आपके को स्टार्स इतने हेल्पफुल? बिल्कुल। राजपाल सर इतने स्वीटली हर सुबह मुझे पूछते थे, आज तुम कैसी हो तारा, तबीयत कैसी है, यहाँ चोट लगी है, मैं ये देखता हूँ, मैं ये करता हूँ। इट वॉज रियली स्वीट। और ऑनेस्टली बहुत सारे एक्टर्स ऐसे नहीं हैं, और उनकी जो लेगेसी है फिल्मों में, आई मीन इट्स ह्यूज, तो उनको करना नहीं पड़ा, बट ही genuinely meant to care, and that really meant a lot to me. Even Abhishek and Dhairya, everyone was so sweet on this film कि ऐसा लगा कि even though it's such an intense film, I felt a lot of comfort and somewhere like we're one sort of family on this film. देखिए सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये फिल्म OTT पे रिलीज़ हो रही है। अभी हम देखते हैं OTT का एक ट्रेंड जो है वो थ्रिलर जो सीरीज़ है, मूवीज़ है, वो थ्रिलर जॉनर की ज़्यादा आ रही है। ये फिल्म भी ऐसी ही कुछ है। तो इस फिल्म को आपको OTT पे अभी रिलीज़ करना है, तो मतलब अगर स्क्रीन पे दिखाना होता है, जब हम फिल्म को जो है कहीं स्क्रीन पे रिलीज़ कर रहे हो तो OTT पे रिलीज़ कर रहे हो, तो कितना डिफरेंस होता है? एक्चुअली डिफरेंस नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि
मेरा मानना है कि प्री कोविड और पोस्ट कोविड में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है फिल्म में जिसे हम लोग कंज्यूम करते हैं। चूँकि कोविड के टाइम में जो लॉकडाउन था तो उसमें वहाँ मतलब छोटे से छोटे शहर में बैठा हुआ जो व्यूअर था उसने वर्ल्ड सिनेमा देख लिया, साउथ का सिनेमा देख लिया, रीजनल सिनेमा देख लिया, सब सिनेमा देख लिया, सब कुछ कंज्यूम कर लिया। तो वो जो ऑडियंस है ना वो थोड़ी ज़्यादा मतलब दे हैव गॉट मोर ओपन और वो ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए हैं। तो अभी इफ़ यू हैव अ गुड कंटेंट, अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, आप कहानी अच्छी तरह से कह रहे हैं तो आप कहीं पे भी आ सकते हैं। बट थैंकफुली हमारे लिए मतलब ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार में हम रिलीज़ कर रहे हैं फिल्म। तो ये जो कहानी है ये हम यहाँ तक ले आ पाए। सो मतलब वी आर प्रिविलेज्ड कि हम यहाँ पे हम रिलीज़ कर पा रहे हैं। बट आई डोंट थिंक कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टोरी, एट द एंड ऑफ इट्स अ फिल्म जो कि जिसका काम है एंटरटेन करना और कहीं कहीं मतलब थॉट प्रोवोक करना। सो मूवी के बारे में हम बात कर रहे थे, अपूर्वा के बारे में, और सबसे पहले तो ये जो नाम है अपूर्वा, ये आपने ये सोचकर ही सेलेक्ट किया जस्ट बिकॉज इसका मतलब ही होता है अभूतपूर्व, यानी कि पहले ऐसा कभी देखा नहीं, पहले ऐसा कभी किसी ने किया नहीं, पहले मतलब इस टाइप का फाइट बैक पहले किसी ने किया नहीं। तो ऑल्सो तारा के कैरेक्टर का नाम अपूर्वा है और मतलब वो जो काम करती हैं वो फिल्म में जो काम करती हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, वैसी शिक्षा किसी ने दी नहीं। तो इसके लिए तो फिल्म के लिए और भी बहुत सारे लोग मतलब हैं, जैसे आपने फिल्म का नाम सोचा, फिल्म के बारे में जो भी डिसीजंस थे, उसके बाद तारा ही क्यों, ये एक सवाल है कि वाई तारा। तो मतलब तारा का जो परसेप्शन था उसमें मतलब उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स की है, तो और वैसा परसेप्शन से अगर हम ये फिल्म करेंगे तो वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। और एक कहानी ऐसी है कि जहाँ पे एकदम गर्ल नेक्स्ट डोर की कहानी है। सो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और सरप्राइज़ चाहिए था मुझे, वो तारा ही ला सकती थी कि जिस टाइप का मतलब ये जो कहानी है बेसिकली फिल्म में है कि यू सी अ नॉर्मल पर्सन और उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके कारण कि उसकी पूरी दुनिया चली जाती है। तो वो कहानी बेटर बताने के लिए तारा से बेटर कोई नहीं। So you found कि तारा ये स्टोरी बहुत अच्छे से एकदम बता सकती है। और तारा आप बताइए, जब आप ये फिल्म कर रही थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज ये पोस्टर देखकर ही लग रहा है कि बहुत ही अलग है, बहुत ही लाइक आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनली आप उस समय फील कैसा कर रही थी? ऑनेस्टली ये पोस्टर कुछ भी नहीं है, इसके कई ज़्यादा हमने मतलब आप देखेंगे फिल्म में, ट्रेलर में भी नहीं है, बट देयर सो मच दैट हैपेंस टू अपूर्वा इन द स्पैन ऑफ 1 day and 1 night। लेकिन जो महसूस किया, आई ऑनेस्टली फेल्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई फेल्ट कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ। और ये अक्सर होता नहीं है कि यंग एक्ट्रेसेस को ऐसे रोल्स मिलते हैं। मुझे कभी मिला नहीं है, ये पहली बार है, मेरी पहली OTT फिल्म है। और तो एक्सपीरियंस सेम भी है लेकिन काफ़ी अलग भी है। ऑनेस्टली आई जस्ट फेल्ट वेरी सपोर्टेड एंड आई फेल्ट इवन जब डिफ़िकल्ट सीन्स होते थे या एक्शन था या हम जैसलमेर के बाहर एक मतलब डेजर्ट में शूट कर रहे थे, कोई वहाँ था नहीं, सिर्फ हम थे, क्रू, निखिल सर और को एक्टर्स, बट कभी वो लोनली फीलिंग महसूस नहीं होने दी। वो बहुत ही सपोर्टिव, कास्ट वाइज, क्रू वाइज, डिज्नी टीम, सारे जो लोग हैं बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही सेफ़ और सिक्योर फीलिंग हो रही थी मुझे व्हेन वी वर शूटिंग द फिल्म। इवन दो बहुत ही डिफ़िकल्ट वेदर कंडीशंस थे या सीन्स थे या डायलॉग्स थे या एक्शन सीन्स थे, वो कभी महसूस नहीं होने दिया कि इट्स अ टफ सेट। या राइट, जैसे आप जहाँ पर शूट कर रहे थे जैसलमेर, वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज आप आउटडोर शूटिंग के लिए जब जाते हो और वो भी राजस्थान जैसी जगह पर, तो वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और आपको जब इतनी डिफ़िकल्ट सीन्स भी करने हैं, तो ऐसे में आपके जो को एक्टर्स थे, अभी तो वो है नहीं, वो चले गए, हम उनसे बात नहीं कर पाए, बट उन्हें भी हमने अलग किरदार में देखा है। राजपाल यादव को हमने हमेशा कॉमेडी करते देखा है, तो उनको आपने जब ऐसे इतने सीरियस नोट में देखा तो वो कैसा था, आपको कैसा लगा? मैं चौंक गई थी, बट ऑनेस्टली राजपाल सर कुछ भी कर सकते हैं। वो एक्चुअली
रियल लाइफ में काफ़ी इंटेंस भी है। वो बहुत सोचते हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं। जैसे कि मैंने कहा, वो हमेशा पूछते थे, तारा क्या तुम ठीक हो, ये चोट लगी है, नहीं एक ही टेक करेंगे क्योंकि तारा भी थक गई है। यू नो, ही इज़ वेरी सेंसिटिव। और बहुत मज़ा आया उनको देखकर, इस सीरियस रोल में देखकर, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतने सालों से देख रहे हैं उनके कॉमेडी रोल्स में, लेकिन आई थिंक हम सब के लिए दिस इज़ अ ट्रीट टू सी हिम। सर, आप पूरी टीम के साथ जब काम कर रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? तारा को हैंडल करना कितना मतलब डिफिकल्ट है, या फिर शी इज़ लाइक इजी गोइंग? नहीं, शी इज़ वेरी इजी गोइंग। इनफैक्ट मतलब वो बताना नहीं चाह रही हैं वो कि मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रही हैं अपनी एक्चुअली इसी के लिए। बट जब हम डिफ़िकल्ट सीन्स शूट करते थे तो वो मतलब शी वुड बी इन हर स्पेस, और वो कांस्टेंट उनका मतलब थॉट प्रोसेस चालू रहता था। मतलब अदरवाइज बहुत इंटरेक्ट करती हैं, बट अगर कहीं डिफ़िकल्ट सीन शूट करना रहता था तो वो मतलब देन शी वुड गो इन हर टेंट और बात नहीं करती थी और बैठी रहती थी। और मतलब तो क्या था कि वैनिटी वेयर में जाने का ऑप्शन रहता है, बट वैनिटी वेयर नहीं जाती थी, बैठी रहती थी वहाँ पे, और ठंड, बहुत ठंड, पर वहीं पे बैठी रहती थी क्योंकि उनको वो फील करना था कि अगर अपूर्वा ये डिफ़िकल्ट टेरेन में और ऐसे वेदर में ऐसा फील कर रही हैं तो मैं वैसा फील करूँ जिसके कारण कि मैं वैसा फिर आई कैन एक्ट दैट वे। तो वो मतलब उसका कांस्टेंट वो थॉट प्रोसेस चल रहा था, तो हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते थे। मतलब बहुत बार होता था कि मुझे भेजना पड़ता था किसी को पूछने के लिए, सर वो जस्ट कम एक्चुअली, और वो बस ऐसे, हाँ बस उतना ही, बात नहीं करते थे क्योंकि अगर बात करने में चीज़ ना थॉट प्रोसेस वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऑलरेडी बताया शी इज़ एन ओवरथिंकर, सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक कि माइंड में चीज़ें चल रही होती थी, आपको जो करना है आगे एक्ट करना है उसके लिए आप सोचते थे। सो यू नीड योर ओन टाइम समटाइम्स, यस समटाइम्स। सो यहाँ पर अपूर्वा की टीम हमारे साथ है, स्पेशली तारा और निखिल सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और एक्सपीरियंस बताने के लिए, क्योंकि अपूर्वा बहुत ही अलग फिल्म है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अभूतपूर्व, पहले ऐसा आपने कभी नहीं देखा, तारा को भी ऐसा नहीं देखा होगा, और इस फिल्म जैसा भी आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो एक बार प्लीज़ अपने दर्शकों को बता दीजिए कब ये रिलीज़ हो रहा है, कब वो कहाँ देख सकते हैं प्लीज़। गाइस प्लीज़ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अपूर्वा देखिए 15 नवंबर के बाद। हम बहुत एक्साइटेड है और आशा है कि आप लोगों को फिल्म बहुत अच्छा लगे। ट्यून इन 15 नवंबर डिज्नी प्लस हॉटस्टार। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।